ਅਤੇ भारत ਦਾ मानचेस्टर कहे जाने वाले औद्योगिक इंकलाब दे शहर लुधियाना हल्के दे कोने तो डिजिटल माध्यम नाल जुड़े भैणों ਅਤੇ ਭਰਾਓ आओ सब तो पहला गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्ता पहला मैं गुरुपुत्रा दी धरती नू कोटन कोट प्रणाम करता हूं। छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली है। ये मेरा सौभाग्य है कि साहिबजादों के त्याग को मान देने का अवसर मुझे मिला, हमारी सरकार को मिला। देश की रक्षा को सबसे ऊपर रखना, देश को सबसे आगे रखना, यही पंजाब की पहचान रही है। बीजेपी और एनडीए की ये परंपरा रही है, वो राष्ट्र भक्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनके सम्मान की हर पल रक्षा करती रहती है। इसलिए पंजाब की परंपरा, पंजाब के विरसे को सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए कर सकती है। साथियों, पंजाबियत के लिए, सिख परंपरा के लिए काम करना मेरे लिए वो सेवा का काम है, मेरा सौभाग्य है। कुछ लोग हमेशा सिख परंपरा के विरोध में नजर आएंगे, जबकि भाजपा और भाजपा के एनडीए के साथी हमेशा सिख परंपरा के साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पंजाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का साधन रहा है। हमारे लिए गुरु परंपरा का, पंजाबियों की सेवा और सत्कार का, जी भर के सेवा करने का, सत्कार की परंपरा को निभाने का माध्यम रहा है। ऐसे लोगों ने पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूं, जो पंजाब के गुरुओं के मान सम्मान को लेकर हमारी निष्ठा और सच्ची नीयत को दिखाते हैं। भाई और बहनों, पंजाब के लिए ये चुनाव
क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ नए एमएलए, नए मिनिस्टर चुनने के लिए ही है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। एनडीए आज पंजाब में असली बदलाव के लिए मैदान में है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम इस मकसद के साथ संकल्प लेकर के आपके बीच आई है। अब भाजपा अपने साथियों के साथ पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लिए विकास और विश्वास का नया और पुख्ता रोड मैप लेकर आई है। पंजाब के लिए एनडीए ने अपने 11 संकल्प सामने रखे हैं। ये 11 संकल्प हर उस पंजाबी के हैं जो पंजाब और पंजाबियत की बात करता है। मैं कुछ संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों ने रखे लिए हैं, वो आज आपके सामने रखता हूं। हमने संकल्प लिया है बॉर्डर एरियाज का विकास करने के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। हमने संकल्प लिया है पंजाब के विकास के लिए अगले 5 साल में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एनडीए का संकल्प है आतंकवाद पीड़ितों की सहायता के लिए, आतंकवाद के कारण जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, ऐसे परिवारों के लिए आयोग का गठन करेंगे। हमारा संकल्प है पंजाब में हर गरीब को पक्का घर देंगे। हमने संकल्प लिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर बेहतर तालमेल के साथ सीमा पार से आने वाले नशे और हथियार सप्लाई को रोकेंगे। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जिसका लक्ष्य है नवा पंजाब। इतिहास गवाह है पंजाब की मजबूती देश को मजबूत करती रही है। मैं पंजाब की माताओं, पंजाब की बहनों, पंजाब की बेटियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, नशे की जिस समस्या ने आपको, आपके परिवार को तबाह करके रखा है, जिसके कारण आप परेशान हैं और आप लोग जिससे पंजाब को आजाद कराना चाहती है, जिससे अपनी संतानों को दूर रखना चाहती है। पिछले चुनाव में जिन लोगों ने नशे के संबंध में भांति भांति के भाषण किए और चुनाव समाप्त होते ही खो गए, उन्होंने आपकी तो मदद नहीं की, उल्टा इस कमी को, इस बीमारी को
दिल्ली के नौजवानों तक पहुंचा दी। वो लोग आज फिर वहां पहुंचे हैं और यहां आकर मीठी मीठी बातें करके आपसे फिर वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से पंजाब को बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, पंजाब को आज कोरे वायदे नहीं चाहिए। एनडीए सरकार के डबल इंजन की सरकार के ईमानदार इरादे चाहिए, ईमानदार प्रयास चाहिए। पंजाब को आज हर स्तर पर आधुनिकता की जरूरत है। ये काम कांग्रेस के बस का नहीं है। और जिन्होंने दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है, उनका तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस अपने कैप्टन साहब के अपमान में ही ऊर्जा लगाती रही। ये काम उनके बस में भी नहीं, जो दिल्ली तक को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में पंजाब के सामने अगर कोई मजबूत विकल्प है, पंजाब के हितों के लिए अपने आप को खपाने वाला कोई विकल्प है, तो विकल्प है भाजपा और एनडीए। हम 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं। इस विजन का पंजाब बहुत अहम हिस्सा है। जब यहां विकास का डबल इंजन लगेगा, तो पंजाब में विकास की गति भी बढ़ेगी और प्रगति भी आएगी। साथियों, एनडीए के पास नवा पंजाब का विजन है और काम का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। केंद्र सरकार की मदद से पंजाब के अमृतसर में आईआईएम और भटिंडा में एम्स बनाया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी पंजाब के कई जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे की लागत में से लगभग 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ पंजाब में लगने वाला है। इससे कई जिलों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगर पंजाब में काम करने वाली सरकार हुई, तो नई फैक्ट्रियां भी वहां आएगी। कभी दूसरे प्रदेशों के नौजवानों को रोजगार देने वाले पंजाब से आज पलायन शुरू हो गया है। ये हालत भी उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही बदली जा सकती है, पलायन रोका जा सकता है। भाइयों और बहनों, यहां मंडी गोविंदगढ़ पारंपरिक रूप से स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो संसाधन चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत इस तरह के सभी औद्योगिक केंद्रों का विकास करेगी। लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को तेजी से नई ऊर्जा की जरूरत है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अभी खास तौर पर पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। एनडीए सरकार जब यहां बनेगी, तो ऐसी योजनाएं तेजी से लागू हो पाएगी जो पंजाब का कल्याण करेगी, पंजाब को विकास की नई ऊंचाई देगी। साथियों,
पंजाब की खेती ने भारत को हमेशा ताकत दी है, लेकिन जो दल बरसों तक पंजाब की सत्ता के केंद्र में रहे, उन्होंने पंजाब के किसानों को क्या दिया? पंजाब के किसान को कर्ज से, बंजर होती जमीन से, कैंसर देने वाले पानी के पीने के पानी से मुक्ति देने का इन दलों के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। पंजाब के किसानों को चाहिए बीज से बाजार तक आधुनिक व्यवस्थाएं। पंजाब के किसानों को चाहिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग। पंजाब के किसानों को चाहिए अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी। इन सभी क्षेत्रों पर हमारी डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। साथियों, पंजाब के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े, ऐसे हर काम को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। छोटे किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सबसे ताजा उदाहरण फर्टिलाइजर का है। पिछले साल हमारी सरकार ने P&K फर्टिलाइजर के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाई। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने करीब 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। इस बजट में भी हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, आज पहली बार पंजाब में MSP पर रिकॉर्ड खरीद के साथ यहां के किसानों को इसका पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जा रहा है। 2014 से पहले के 7-8 सालों में पंजाब के किसानों को धान की फसल के MSP के रूप में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मिले थे। पुरानी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। 7 साल में 1 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब पंजाब के धान किसानों की जेब में गया है। गेहूं में भी हमारी सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक पंजाब के किसानों के जेब में दिया है। ये भी पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना है, डबल है। भाइयों और बहनों, पंजाब जिस विकास का अधिकारी है, पंजाब जिस ऊंचाई का अधिकारी है, उसके लिए मैं आज आप सभी को में से आपका सहयोग मांग रहा हूं। समानता और साझीवालता की जो सीख हमारे गुरुओं की है, उस पर चलते हुए हमें नवे पंजाब के निर्माण के लिए जुट जाना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त पंजाब का निर्माण बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार को चुनना है। जो लोग पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं, उनसे आपको सतर्क रहना है।
मैं विशेष रूप से अपने नौजवान बेटे बेटियों से आग्रह करूंगा, ये आपके भविष्य के लिए सही फैसले का समय है। इस समय को हमें गंवाना नहीं है। हम मिलकर नवा पंजाब बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार तो मैं वर्चुअली आपसे नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन अभी जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ सुविधा घोषित की है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के बाद मेरा पंजाब आने का कार्यक्रम जरूर बनेगा। पंजाब की मिट्टी को माथे पर लगाने का अवसर मिलेगा। पंजाब के मेरे प्यारे भाई बहनों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और हम सब मिलकर के नवा पंजाब के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। आप सब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।